बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके फेवरेट प्रोग्राम, और मेरा ख्याल से अब तो मेरा भी इतना फेवरेट प्रोग्राम है पाकिस्तान के पकवान, जिसका हम वेट कर रहे होते हैं सारा टाइम के जनाब कल कौन सी डिशेस हम ट्राई करने वाले हैं। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह आप भी बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे और जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आज हमारी एक्सपर्ट शेफ़ मुनीरा कौन सी वो रेसिपीज़ हैं जो ट्राई करने वाली है। तो कैसी हैं मैम वहाँ पर, क्या आज हम ट्राई करें? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमना आज भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। कभी कभी दिल करता है कि आप थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में भी चीज़ खाएं। ग्रेवीज़ तो आप खाते हैं, कॉन्टिनेंटल भी खाते हैं। आपको मैंने थाई साथ में कुजीन के साथ साथ चाइनीज़, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत खुश फॉर्म में है। इसकी थोड़ी सी बनाने की टेक्निक है जिसको मैं बताऊँगी हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि फ़र्स्ट रेसिपी जो मेरी होगी, मैं बनाऊँगी हरियाली बोटी। आप सोचेंगे कि हरियाली बोटी कैसे बनेगी, हरा रंग होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास जितने भी ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स होंगे उससे मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी और क्रीम एंड योगर्ट में उसको चिकन को मैरिनेट करके उसको हम लगा के, तो फिर मैं बताऊंगी उसको हम कैसे बनाएंगे। सेकंड जो बनाऊंगी वो होगी रेनबो मैक्रोनी सैलड्स, यानी कि मैक्रोनी सैलड्स जो बनेगा उसमें मैं फ्रूट्स डाल दूँगी जो सीजनल आ रहे होंगे। तो आप उसमें और कलरफुल करने के लिए आप उसमें कलरफुल जेलीस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा और भी खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। और जो थर्ड रेसिपी होगी वो है फ्रूट कपकेक, जो कि आम तौर पे आपने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जब आपका ब्रेकफास्ट हो या छुट्टी का दिन हो, और या ख़ास तौर पे जब शाम की चाय हो और छुट्टियां को सीज़न चल रहा हो, तो दिल करता है कि शाम की चाय के साथ एक केक ज़रूर होना चाहिए। तो मेरा हाल है मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले कपकेक से, ताकि वो बेक हो जाएंगे, और उसके साथ में अपनी सेकंड रेसिपी हरियाली बोटी की स्टार्ट करूँगी। जी मुनीरा, स्टार्ट तो करते हैं। मेरा ख्याल से जो तीनों डिशेस आज की मुनीरा ने हमें बताई हैं जनाब बहुत ही ज़बरदस्त है। कि एक तो जनाब मैक्रोनी सैलड, मेरा ख्याल से दिस इज़ फॉर मोर लाइक यंगस्टर्स। और फिर देखा जाए कि हरियाली जो हमारा चिकन है, हरियाली बोटी, वो मेरे ख्याल से मुनीरा ने आज बहुत ना तरीके से सबको खुश किया है। बच्चों के लिए कपकेक्स कर दिए हैं, हरियाली बोटी भी होगी और मैक्रोनी यंगस्टर्स के लिए होगी। और मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, वैसे तो हर एज में खाई जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए बच्चों से व्हाट डू दे वांट टू हैव फॉर लंच और एनीथिंग, तो उनका एक ही जवाब होता है कपकेक्स। तो जनाब आज पेरेंट्स के लिए भी बड़ा, मेरे ख्याल से मदर्स जो देख रही हैं जिनके बच्चे बहुत लंच में डिमांड करते हैं, तो आज कपकेक्स बन रहे हैं। तो तीनों मेरा ख्याल से कोई भी जेंडर या कोई भी एज ग्रुप आज तो मिस नहीं करने वाला। बिल्कुल कोई भी मिस नहीं करेगा। और दूसरा ये कि अगर कभी आपको दिल करे कि मेरा ख्याल है कि जैसे हमारी यूथ में यंगस्टर बच्चियाँ जो मैट्रिक से फ्री हो रही हैं या जो एफएससी से फ्री हो रही हैं, ये बड़ी एक ऐसी आपका टाइम होता है, छुट्टियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मिलती हैं। तो मैं इसमें हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपने अगर कभी कुकिंग सिखानी हो बच्चियों को, तो उनको बेकिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि बेकिंग से बड़ा एक तो इंटरेस्ट आपका बढ़ता है, और दूसरा ये कि अगर वो कहते हैं ना कि बेकिंग बड़ी एक नफीस सामना काम है, तो अगर आपको उसको इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप कर दें तो फिर बाकी में उनको ईजी लगता है। तो ले स्टार्ट करते हैं आमना। अच्छा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो फ्लावर होगा, ठीक है। उसमें हम फ्लावर लेंगे, साथ में लेंगे शुगर जो जैसे कि हमेशा बताती हूँ कास्टर शुगर, आइसिंग शुगर, ताकि वो थोड़ी सी बारीक फॉर्म में होगी। देखिए ये चीनी है, अगर इसको आप इसी चीनी को अगर आप पीस लेंगे ब्लेंडर में, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास आइसिंग शुगर या कास्टर शुगर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दाना होता है। तो उसको फिर जब तक दाना उसकी तरह से बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए, तब तक आपकी फ्लफीनेस उसमें केक में नहीं आ सकती। आपका केक थोड़ा सा वो कहते हैं ना वो फूलता नहीं है, वैसे चीज़ नहीं होगी, ठीक है जनाब। और मज़े की बात यह है कि मुनीरा हम मीठे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मीठा जो है ना उसको एक तो सब्र भी चाहिए और बड़ा टाइम लेता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब जब स्टार्ट जो मेन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो जल्दी बन जाती हैं वो आप बीच में भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी कोई मीठा या जो भी टाइम कंज्यूमिंग डिश है उसको आप इनिशियली जब किचन में जाएं या कोई मेहमान आने वाले हो तो पहले स्टार्ट। इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, ठीक है, साथ में सॉल्ट थोड़ा सा डाला है, शुगर है, साथ में फ्लावर है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने रख लिया क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 कप्स के हिसाब से है, तो मैं अभी थोड़ा सा उसका हाफ़ क्वांटिटी में बनाऊँगी, ताकि थोड़ा सा बेक जल्दी हो जाए। लेकिन आप जब भी बनाएं आप इसको पूरा इसका बनाएं, ठीक है। इसमें अंडे डालेंगे, क्वांटिटी का भी होता है ना कि अगर ज़्यादा कपकेक बिल्कुल बेकिंग की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी उसमें क्वांटिटी में 19 पीस का फ़र्क आ जाता है, तो आपकी बेकिंग हमेशा उसमें थोड़ी सी कसर रह जाती है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें कि अपनी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, मैं जब भी चीज़ें मिक्स करती हूँ तो बेकिंग जैसे पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, और साथ में फ्लावर हो गया, साथ में आइसिंग शुगर हो गई, इन तीनों को इकट्ठा अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको छान भी लेती हूँ, ताकि इसमें कोई भी इसमें चंक्स या कोई भी इसमें ज़रा या कोई भी इसमें चीज़ें तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ।
क्योंकि ख़ास तौर पे ये होता है कि जब हम बेकिंग सोडा ऊपर से डाल देते हैं कि बस इस थोड़ा सा तो है मिक्स हो जाएगा, उसमें तब भी कसर रह जाती है। तो जब आप उसको छानी से अच्छी तरह से करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से बेकिंग सोडा पूरी तरह फ्लावर में आपका मिक्स हो जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से जब कपकेक्स बनते हैं तो बहुत इसकी एक रिफाइन और बड़ी वो खाते हुए मुनीरा वो क्या कहते हैं कि कोई भी इसकी बहुत मज़े की एक अरोमा तो होता है। साथ में इसमें हम डालेंगे बटर, ठीक है, मेल्टेड फॉर्म में, और साथ में बटर मिल्क ऐड करूँगी साथ साथ में इसके। ठीक है, और आपको नज़र जैसे क्या आ रहा है, थोड़ी सी अशरफियाँ भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, यानी जरा मीठे का प्रॉपर इंतज़ाम हमने किया है। और मेरे ख्याल से जब आप भी बना रहे हो ना तो मेक श्योर कि जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी आपकी टेबल पे हो ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और वो कैसे हो सकता है कि जब आप रेसिपी कार्ड नोट करें, सारी चीज़ें इन ऑर्डर करके अपने किचन में रख दें, तो फिर क्या बात है, और फिर प्रोसीजर शुरू करें। तो क्यों नहीं, आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। हम इसमें जब भी आप कोई डालेंगे फ्रूट रेजन्स डाल सकते हैं, इसमें चॉप किए हुए आप एलमंड डाल सकते हैं। आपने कोई सा भी फ्रूट इसमें डालना है ना तो उसको बिल्कुल फाइन चॉप करके इसमें ऐड करें, और बिल्कुल जब भी आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा फिर आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है जी, क्या बात है। अच्छा जनाब, अगर किसी के पास मशीन नहीं होती तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग ने चमचों के साथ और इन चीज़ों के साथ ही, क्यों मुनीरा? और मेरे ख्याल से उसका भी एक डिफरेंट ही मज़ा होता है जब आप प्रॉपर, अब तो कटर्स आ गए इतने। देखिए, आपके पास अगर मशीन नहीं है तो हाथ वाली जो मशीन होती है वो बिल्कुल ईजिली हर जगह से मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ चाहिए कि आपने, जैसे कि मैंने पूरा अंडा इसमें डाला है, आपने इसमें पूरा अंडा फिर नहीं डालना, आपने उसकी जर्दी लहदा से कर लेनी है और सफ़ेदी लहदा से कर लेनी है। आपने पहले उसकी सफ़ेदी को अच्छी तरह से बीट करना है, वो इतनी जल्दी फ्लफ़ी सा हो जाएगा। उसके बाद आपने उसको बैटर में मिक्स करने के बाद जब आपका ये बैटर रेडी हो जाएगा फिर आप उस एंड में बिल्कुल जल्दी डाल के उसको फिर अच्छी तरह से और हाथ से विस्क मिल होती है, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि अच्छी तरह उसका सारा इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स हो जाए ताकि मज़े के कपकेक्स आप एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब ये मैं आपको, ये मेरे पास नज़र आ रही है थोड़ी सी अशरफियाँ। हाँ, ये फ्रूट्स हैं, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चॉप करके। ओके, ताकि जब आप इसको खाएंगे, जिसके आपके उसमें छोटे छोटे से ज़रिए मुंह में आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त उसका एक लगेगा टेक्सचर। ठीक है, इसमें 2-3 कलर्स में होती हैं, आप ले लें उसमें। अच्छा मुनीरा, बेकिंग के बारे में जनाब बहुत लोग, मेरे ख्याल से बेकिंग एक ऐसी चीज़ है, ना सिर्फ मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देखा है, कुकिंग का इंटरेस्ट हो ना हो, दे ऑलवेज वांट टू नो हाउ टू बेक। एक तो बेकिंग वही बात आ गई ना कि चिलर्स में आप उसको बनाते हैं, ठंडी जगह बनाते हैं, इसमें चूल्हे का कोई काम इतना ख़ास नहीं होता, ओवन का होता है या फिर आपके हाथ का, आपकी रेसिपीज़ का। ठीक है ना, एग्स, अंडे, बटर, तो ये सब चीज़ें आपने फ्रिज में रखनी है और आपने निकालनी है और आपने उसको बनाना है। ठीक है ना, तो इसलिए लड़कियों को इंटरेस्ट मैंने भी नोट किया कि बेकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम ये डाल देंगे इसके चंक्स फ्रूट्स के। ठीक है, मैं चूँकि आमना थोड़ा सा टाइम का होता है तो मैं थोड़ा सा बस। अच्छा मुनीरा, वो जो चॉकलेट वाला कपकेक होता है ना, उसकी भी रेसिपी आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स जानने की कोशिश कर रहे होंगे, और यहाँ पे उन लोगों के लिए जनाब हमारी टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है, तो अब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो चॉकलेट्स की पड़ी है थोड़ी सी, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। आप हमें ऑडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और स्काइप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इंटरेक्ट करें हमारे साथ, देखें, एंजॉय करें पाकिस्तान के पकवान, और साथ हमारे फैमिली की तरह है ना मुनीरा, अब तो एक घर वाला माहौल हो गया जनाब। तो हम मुंतज़िर आपकी कॉल्स के और आपकी रिक्वेस्ट के। तो मुनीरा बना रही हैं आज जनाब कपकेक्स। अच्छा मुनीरा, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं इसके? हाँ हाँ बिल्कुल इजीली, डिफरेंट शेप्स में अब तो आगे हर शेप मिल जाती है। आमना अब तो बेकिंग की बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस आ गई हैं जनाब मीठे के लिए। आपको पता है छोटे छोटे कटर्स आते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा उनको दिल करता है मुख्तलिफ शेप्स की चीज़ें खाने को, तो उसके लिए कटर्स आ चुके हुए हैं। फिर इवन के आपने कोई सांचे भी लेने हैं तो उसके लिए भी आपको देखिएगा कि बहुत सी। अच्छा मेरे ख्याल से मुनीरा ये व्यूअर्स देख रहे होंगे कि ये सारा हमने फुल नहीं करना। हाँ, फुल नहीं करना पूरा, वरना वो ये होगा कि वो चीज़ आपकी ना जब बेक होगी तो बाहर की तरफ निकल के आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे रखिएगा उस पर। ठीक है ना, क्या बात। अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर को बना के आप कोई जग सा घर में रखें, आप उसमें ऐड करके तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। जिनको आइडिया नहीं हो रहा कि मतलब किस तरह से उन्होंने करना है, या एक स्पून ज़रूर नीचे रखें ताकि आपको पता चल जाए कि जब आपने फिल हो गया तो आपने इसको निकाल देना है। क्या बात है। ठीक है ना, ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी है। सिंपल बटर केक है, अगर आप इसको सादा भी खाएंगे तो तब भी सही है, लेकिन अगर आप चॉकलेट वाले बनाने हो तो इसके अंदर हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा हम डार्क चॉकलेट डालेंगे
देखो मैंने पहले भी ये मरहला बना चुकी हूँ आमना, शायद आपको याद। यम्मी। ठीक है जी जनाब, मीठे के शौकीन वालों के लिए तो आज फिर एक क्या कहते हैं ईद हो गई है मेरे ख्याल से। कपकेक्स लोगों के बहुत आजकल तो मेरे ख्याल से मेरी फ्रेंड्स वगैरह स्पेशली डाइनिंग करने जा रही हूँ। इसको बेक करूँगी और फिर बेक करने के बाद इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि आई होप कि ये बेकिंग टाइम पे हो जाए अपने, क्योंकि मोस्टली कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी इसमें लग जाता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स तो उसको लगेंगे। तो इसको मैं बेक करने रखती हूँ। क्या बात है। और दूसरी जनाब हरियाली बोटी भी आज हमारी बन रही है, तो मेरे ख्याल से हरियाली बोटी ऑटोमेटिकली एक जो पाकिस्तान के पकवान की मुझे खासियत लग रही है, क्योंकि देखें कनेक्शन बनाते हैं ना हर चीज़ से, हरियाली ऊपर से वो आपके क्या कहते हैं मट्टी, वतन की खुशबू। तो मुनीरा अगर कनेक्ट किया जाए तो ये सारे नाम जिस तरह कनेक्ट हैं, तो ये देसी पकवान और हमारे जो पाकिस्तान के रूट्स हैं उसकी एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हो। जी बिल्कुल ऐसे ही आमना। अब मैं बताऊंगी आपको सेकंड जो हमारी रेसिपी है हरियाली बोटी। मुनीरा मेरा ख्याल से जो सेकंड रेसिपी ना वो हम करते हैं ब्रेक के बाद, इन लोगों को भी ज़रा इंतज़ार करवाया जाए। बस आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स आप वो निकाल के रखें आपके किचन में कौन कौन सी हैं, ताकि फिर हम उससे इसकी पेस्ट बना के बताएं कि हरियाली बोटी कैसी बनी। जी जनाब, यहीं से ज्वाइन करेंगे हम आपको। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कीप ऑन वॉचिंग पाकिस्तान के पकवान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में आई एम श्योर जितना मैं इंजॉय कर रही हूँ आप लोग भी कर रहे हैं। और मुनीरा जनाब हमारी हरियाली बोटी की तरफ चल रहे हैं और बनाने लगे हरियाली बोटी। जी बिल्कुल। तो इंजॉय करते हैं जनाब सारा प्रोसीजर, आप भी देखें हमारे साथ। मुनीरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले आपको लेमन चाहिए, दही चाहिए, लेमन का यानी कि जूस चाहिए आपको, ठीक है। साथ में पालक चाहिए आपको, साथ में उसके मेथी जो उनसी आमतौर पे ताज़ी होती है, आप उसके पत्ते ले लें ग्रीन कलर में, हरा प्याज ले लें, हरा धनिया ले लें, हरी मिर्च ले लें, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को आपने एक पेस्ट फॉर्म में बना लेना है, ये ग्रीन कलर की। बहुत ईजीली आप इसको चीज़ों को इकट्ठे करके आपने इसको ब्लेंडर में डालना है और इसकी यूँ ग्रीन कलर की पेस्ट सी बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को हम अपने बाउल में डालते हैं, ठीक है, और आपने इसको मैरिनेट करके रखना है यूँ करके। अच्छा मुनीरा, बात फिर वही होगी ना, मैरिनेट करके जब आप रखें तो मेक श्योर यू गिव इट सम टाइम, क्योंकि हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव कुकिंग होती है, तो हमें थोड़ा जनाब। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इनको दिखा दूँ कि आपने इसको कैसे मैरिनेट करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको मैरिनेशन की भी समझ नहीं आती, ठीक है ना। अब इसमें मैंने साथ ही दही भी ऐड कर दी है। अच्छा, ये तो आपकी होगी ग्रीन कलर की पेस्ट जो कि आपने इसमें डाल दी है। अब आप इसको ज़ाहिर है थोड़ा सा टेस्ट भी देना होगा, उसके लिए आपको इसमें सॉल्ट भी चाहिए, साथ में चिलीज़ भी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसमें गरम मसाला डाल दें, ठीक है, ऑल स्पाइसेस जो पाउडर होता है आप उसमें वो डालें, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, बड़ा अच्छा सा इसका एक टेस्ट बन जाएगा जब इसको हम बना लेंगे, और बहुत डिफरेंट सा कलर इसका ग्रीन कलर थोड़ा सा पकने के बाद हो जाएगा। हरियाली बोटी यम्मी। अच्छा मुनीरा, जब भी प्रोसीजर शुरू करती है ना यार, मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। इतने मज़े का हमारे ऊपर से पाकिस्तान के पकवान है कि कोई भी डिश हो, चाहे वो बिरयानी, निहारी, हरीसा, कुछ भी बना रही हो ना आप, तो बस ना पूछें। ये देखें आप जब भी किसी चीज़ को बनाते हैं, उसकी एक प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी एक नेचुरल सी बात है आमना, कि उससे पहले ही थोड़ा सा आपका बड़ा दिल कर रहा था कि ये कब बन जाएगी और कैसी बनेगी। मुझे तो कोई भी चीज़ मैं नहीं ट्राई करूँ तो मुझे सबसे पहले ये होता है कि ये बन के बनेगी कैसे, इसका टेस्ट कैसा होगा। तो इसलिए आप अपने टेस्ट को ज़रूर देखा करें कि ये चीज़ जो बनाने जा रहे हैं, पालक भी खाते हैं, मेथी भी खाते हैं, लेकिन इन सबको एक पेस्ट की फॉर्म में बना के अगर आप इसको बना के खाएंगे तो। हमारे साथ जनाब एक कॉलर है, देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, किधर से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ जी। सुमेरा इटली से बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपका सुमेरा?
अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एंजॉय करिए पाकिस्तान के पकवान। जी, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपका ये शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच यार, आपका प्यार है। कोई रिक्वेस्ट मुनीरा के लिए स्पेशल? जी, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैंने आपसे ना करेले गोश्त बनाना सीखना है। ठीक है क्या जनाब, हमारे आने वाली रेसिपीज में ये था इंशाल्लाह जी, तो जरूर सिखाएंगे। सुमेरा। आपने और इसके लिए कोई- प्रोग्राम देखते रहना बस। थैंक यू सो मच सुमेरा जी। जनाब करेले गोश्त, हाँ क्या बात है। अच्छा हमना जो बाकी का ग्रीन बच गया था, पालक और साथ में थोड़ी सी मेथी, साथ में हरा प्याज, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वो इसलिए मैंने ऐड कर दी है मैं क्योंकि आमतौर पे होता है कि एक तो ये बड़ी चीज़ देखी गई है कि जितनी चीज़ आपको बताई जाती है व्यूअर्स, आप उसी को फॉलो करके आप उसी के हिसाब से बना लेते हैं। अगर कभी कोई चीज़ आपकी एक्स्ट्रा बच जाती है, जैसे कि मैंने भी ग्रेवी सी बनाई है और इसको मैंने मिक्स करके इसमें लगा के रख दी है, और फ्रेश आपकी ग्रीन चीज़ थोड़ी सी भी बच गई है, तो आप उसको सौते करके आप उसमें स्टार्टिंग में ही ऐड करके डाल दें ताकि एंड तक वो बिल्कुल उसमें रख बस जाएगा। चूँकि मुझे ग्रीन कलर की हरियाली बोटी चाहिए, तो मैंने इसको जितना भी ग्रीन कलर मैक्सिमम दे सकती हूँ तो वो मैं दूँगी। तो वो मैं कैसे दूँगी, मैं जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल जो मेरी बाकी की बच जाएंगी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके साथ इसमें चिकन को सौते करके उसको हम दम पे रख देंगे। वही तरीकाकार है कि आपने सैलड साथ बनाना है, उस नान रोटी सर्व करें, चटनियाँ सर्व करें। तो गर्मियों में आमतौर पर ये होता है कि आप जितनी भी ड्राई फॉर्म की कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी और अटेम्प्टिंग लगेगी। जी मुनीरा, और पता है ये मुनीरा ने इतनी अच्छी बात की है, मेरे ख्याल से रिस्क को बिल्कुल ज़ाया ना किया करें। अगर कोई चीज़ बच भी जाती है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन में यूज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, मेक श्योर यू डोंट जस्ट थ्रो इट इन अ ट्रैश, कि वो कैसे यूज़ हो सकती है, और वो आप आइडियाज़ ले सकते हैं। मुनीरा बताती रहती हैं जनाब। और ये देखें क्या बात है, समझा green लेंगे। के अंदर। हाँ, ये हमारा साबुत गरम मसालों का एक है मिक्सचर, जिसको आप पीस के भी डाल सकते हैं और इसको फ्रेश भी डाल सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने इस पर जो वेजिटेबल्स है वो डाल दी है, अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी, तो फिर आप देखिएगा इसके साथ ही ये चिकन के साथ में हो जाएगा। अच्छा मुनीरा, ये थोड़ा स्पाइसी होने वाला है, राइट? हाँ, तीखा सा स्पाइसी। ये स्पाइसी अगर आप जितना भी कर सकते हैं, आपको ये चिलीज नज़र आ रही है ग्रीन, इसको आप और इसको पीस लें, पीस के आप इसको डायरेक्ट इसमें डाल दें तो बहुत ही ज़बरदस्त का एक फ्लेवर आएगा। जो हरी मिर्चों का फ्लेवर आम में आता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बेशक मेरे ख्याल से किसी भी खाने में जब हरी मिर्चें ऐड हो जाए ना, तो जनाब क्या बात। ये देखिए, इसको थोड़ा हम सा तीखा सा और यमी सा उसका ना, और हरी मिर्च में तो फुल ऑफ विटामिन सी होता है, तो इसको तो ज़रूर आपको खाने चाहिए जब भी कोई आपका सैलड हो, कोई खाना हो। और मैं तो जब भी कोई ग्रेवीज़ वगैरह भी आमना बनाऊँ ना, तो मैं उसमें हरी मिर्चों की पेस्ट ज़रूर ऐड करती हूँ, और उससे ये होता है कि एक तो जो रेड चिलीज़ हैं वो थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है, और इसकी क्वांटिटी से बड़ा बैलेंस आपका एक हो जाता है। ठीक है, स्पाइस अप हो जाता है जनाब। आपकी कोई भी हांडी अगर हरी मिर्चें डाल जाए, वो कहते हैं ना कि किसी ना किसी डिश में कोई ना कोई अल्लाह मियां ने इतनी इफादियत हर चीज़ में रखी है, और हर मैं कहती हूँ हर फ्रूट फल सब्जी हर चीज़ में आप देखेंगे इसके अंदर आमना मिंट की वजह से व्यूअर्स, जब आप इसमें मिंट भी साथ ऐड करेंगे ना, इतना ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर आएगा। और गर्मियों में वो दिल करता है ना ऐसे कि पुदीने की चटनी हो या पुदीने का ड्रिंक हो, इवन कि अब तो डिटॉक्स वाटर आप पुदीने के पत्तों को तोड़ के पानी में ऐड करके खुद से बना के पीते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको गर्मियों में सूदिंग इफेक्ट हो। तो आप इसको जब हरियाली बोटी में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी 2-3 वेरिएशंस हैं। मैंने जैसे कि बोनलेस ली है, आप किसी को अगर हरियाली पसंदे बनाना चाहते हैं तो आप इसके बड़े पीस करके इसी मिक्सचर से बना लें। उसकी ग्रेवी के लिए आपको ये चाहिए हो कि यही वाला सामान होगा जो ग्रीन मैंने आपको बताया। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा करके आप इसकी ग्रेवी के साथ हरियाली पसंदे भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको थोड़ा सा और इसको ड्राई फॉर्म में करना है, यानी कि आपने इसको स्कीवर्स में रखना है, तो आप जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप इसकी 2-3 ग्रीन बोटियाँ और साथ में आपको स्कीवर्स में परो के आप उसको वैसे भी रख सकते हैं। अच्छा मुनीरा, मेरा यहाँ पे एक मासूम सा एक छोटा सा एक और क्वेश्चन है। आई एम श्योर हमारे बहुत से व्यूअर्स, क्योंकि हम सारे एक्सपर्ट तो है नहीं, अगर क्यूबिक फॉर्म में चिकन ना हो तो हम प्रॉपर चिकन के साथ भी इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी बताया है, आप इसको प्रॉपर जो चिकन आप बाजार से लेते हैं, जैसे कि 12 के पीस की कटिंग की होती है, कढ़ाई कट होता है या आपका कोरमा कट होता है, तो आप उसको इसी प्रोसीजर से कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मैंने आपको ग्रेवी बताई है, जो आपको मैंने इसकी बताई है पेस्ट बताई है बनाने की, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी उसकी ज़्यादा कर लें। उससे ये होगा कि चूँकि चिकन जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्वांटिटी के हिसाब से आपको ये चीज़ें थोड़ी सी स्पाइस थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी प्रोसीजर सेम है।
आप इसको बीफ में भी कर सकते हैं, आप इसको चिकन में कर लें, होल चिकन में कर लें, ठीक है ना। आप इसमें पसंदों में करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। रेसिपी तो सेम रहेगी, ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस चीज़ में खाना है, ठीक है ना। क्या बात है, मसले ही हल है जनाब। देखें, क्वेश्चन आ रहा था वो भी सॉल्व हो गया। इसी तरह अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कुकिंग तो व्हाई नॉट आस्क अस, कॉल कर सकते हैं आप हमें, अच्छा। पूछ सकते हैं। जब तक ये आमना इसको हम बनाते हैं रखते हैं, ये थोड़ा सा पक जाएगा, हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ अब जाते हैं, जो कि हमारी थर्ड रेसिपी है मैक्रोनी सैलड्स की, ठीक है। मैक्रोनी सैलड, अच्छा मुनीरा, मैक्रोनी जो है ना एक साथ इटालियन, में इसमें रेनबोज भी आएंगे। रेनबोज बात। कैसे मैं बनाऊंगी, फ्रूट से जो उसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक हमारा बनने जा रहा है। जब तक इसको मैं मिक्स करके, क्योंकि एक जाएगा ओवन में जो कि ऑलरेडी जा चुका हुआ है और एक जाएगा फ्रिज में, तो इसको बना के इसको फ्रिज में करेंगे, इसको साथ साथ हम कुक करेंगे। आप इस तरीके से अगर अपना काम घर में भी करेंगे ना, तो आई थिंक कि आपको बहुत ईजी लगेगा, आपसे थोड़ा सी चीज़ें मैनेज भी हो पाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग बनाने जा रहे हैं रेनबो मैक्रोनी सैलड, यम्मी। तो क्या ही बात है मुनीरा, बहुत एक होता है ना कि चूज करती हैं बड़े अच्छे से कि ये मील इसके साथ कनेक्ट करे, और ये जनाब क्रिएटिविटी का सीन होता है जब आपको पता हो ना कि आप प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर सकते हैं, और ये एक आर्टिस्टिक, क्यों मुनीरा, बिल्कुल ऐसे ही सोच है। और अप्रोच होती है, थोड़ा सा यूज करना पड़ता है अपने स्किल्स को। बिल्कुल इस तरह ही है। क्या बात। अच्छा, इस पे हम मैक्रोनीस पे इसमें चिकन के चंक्स ऐड करेंगे हम, ठीक है, उबाल के बिल्कुल एंड में, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले क्रीम। क्रीम के साथ इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देंगे, ठीक है। मैक्रोनीस की बहुत सी 100 से भी ज़्यादा शेप्स हैं। मैंने यहाँ पे एल्बो शेप लिया है। एल्बो से मुराद के आपकी एल्बो की तरह की जो शेप होती है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। इनिशियल मैक्रोनी जो स्टार्ट हुई थी वो इसी शेप से स्टार्ट हुई थी। इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे शुगर, ठीक है। इसमें हम साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी मायोनेज़। ये इसको हम सबसे पहले मैक्रोनीस के साथ इसलिए मिक्स करते हैं ताकि अच्छी तरह से मैक्रोनीस बिल्कुल टेस्टलेस सी होती हैं। आप इसमें जब अच्छी तरह से चीज़ें मिक्स कर देंगे तो आपके मैक्रोनीस में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। मुनीरा, ये आपने क्या ऐड किया? मायोनीज़, यम्मी, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि जब इटालियन डिश है तो जब ये स्टार्ट हुई थी मैक्रोनीज, तो इसको सबसे ज़्यादा चीज़ के साथ यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, इस पर चीज़ भी जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद वेरिएशन, बिल्कुल श्रेडेड चीज़ डालनी है, बहुत बहुत थोड़ी मिकदार में, क्योंकि आप इस सैलड को बना रहे हैं बेसिकली फ्रूटी सैलड, जिसमें फ्रूट्स का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये ध्यान करना है आपने। ये तो मुनीरा बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। अब बात फिर वही है कि बच्चे जो हैं जंक फूड, मैक्रोनीज, स्पैगेटीज की तरफ जाते हैं, तो जो बच्चे फ्रूट्स खाने में थोड़ा नखरे शखरे दिखा रहे होते हैं, तो मदर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक ये है। अच्छा मुनीरा, ये हमारा क्या? ये हमारे कॉकटेल फ्रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेप्स हैं, पपाया है, साथ में पीच है। ये बहुत इसका ज़बरदस्त। देखिए, आमतौर पे फ्रूट्स आप एज इट इज़ नहीं खा सकते हैं, बहुत मीठे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको थोड़ा सा मिक्स करके किसी अपनी फेवरेट, जैसे कि मैंने मैक्रोनीस में इसको मिक्स कर दिया है, तो आपको बहुत इसमें अच्छा एक फ्लेवर भी लगेगा और आपको बड़ा अच्छा एक सैलड डिश बन जाएगी आपकी। नहीं, आई एम श्योर मुनीरा। अच्छा, इसकी भी ज़बरदस्त बात ये है कि अभी ये पकी नहीं है, लेकिन इसकी भी एक डिफरेंट सी खुशबू जो है वो फील हो रही है। ये देखिए ज़रा, बड़ी अच्छा। इसमें अभी हम ऐड करेंगे ऑलिव्स, यम्मी। आप इसमें ब्रोकली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। Such a rich salad, man. I think everyone should try it. बिल्कुल जबरदस्त। की थोड़ी सी इसमें हम, ठीक है, ये देखिए वाइट शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है। खुशबू भी बड़ी जबरदस्त है। हरियाली बोटी भी जो है हमारी जी गजब ढा रही है इस टाइम, मैं बता रही हूँ। वहाँ से कपकेक्स की खुशबू, यहाँ से हरियाली बोटी, क्या बात है। और यहाँ से मैक्रोनी रेनबो सैलेड। ये देख लें मुनीरा जो है ना, मुझे भी एक टेस्ट में डाल देती हैं। नहीं, आपका टेस्ट अभी हो जाएगा, आपको मैं दिखाऊंगी जब आप देखिएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं इसको कलर देने के लिए, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी। क्या बात है जनाब, दिल ही नहीं करा कि नजरें हटें इतने मज़ेदार सैलेड से, लेकिन ब्रेक ज़रूरी है हर चीज़ में। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में हरियाली बोटी की खुशबू और मेरे ख्याल से उसका धुआं देख सकते हैं आप लाइव। यहाँ पे लाइव कुकिंग हो रही है और मुनीरा इसको चेक कर रही है। जी बिल्कुल, आप जब दिखाएं। मुनीरा इसका ढक्कन उठाती है जनाब, तो क्या खुशबू है जो ये देखिए आमना, कितना इसका ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अगर कैमरा दिखा सकें ग्रीन कलर में, आप देखें बिल्कुल हो चुका है। इसमें आपके सामने जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड की और इसको योगर्ट ऐड किया साथ में, उसको मसाले में इसको बनाया। जो चीज़ बताई थी अकॉर्डिंग टू रेसिपी उसी को फॉलो करके आप भी बनाएंगे तो आपका भी बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मज़े की बात मुनीरा इसकी है, इसकी खुशबू ऐसे जब हम कहीं किसी शहर से दूसरे शहर पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो एक उसकी खुशबू आती है ना खेतों से, तो जनाब वो एक हरियाली वाली ना जनाब, ये पाकिस्तान की मुझे लग रहा है सबसे स्पेशल अभी तक की मुझे फील हुई है उसकी खुशबू, क्योंकि प्रॉपर आपको मेरा ख्याल अभी आपको मैं बेकिंग की भी खुशबू सुनाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कपकेक भी चेक कर लूँ, अगर हो गए तो वो भी दिखा। आप गजब ढाएं हमारे दिलों पे, लाएं कपकेक भी लाएं। क्या बात है। आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है जनाब, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फीडबैक। क्या बात है। हमारे कपकेक भी रेडी हो चुके हैं। अभी इसको मैं डिस्प्ले करूँगी। उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले जो हमने सैलेड बनाया अपना मैक्रोनी सैलेड, हाँ जी, वो वैसे तो आमना ठंडा करके हमने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा व्यूअर्स को दिखाने के लिए जनाब हमें ना थोड़ा कुर्तियाँ दिखानी पड़ती हैं, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को रजिस्टर हो जाए कि जनाब कैसे बनाएं, क्योंकि आंखों का देखा जो है ना वो जल्दी आप सीख लेते हैं। और क्या बात, इसमें हम कपकेक्स निकालेंगे अभी इतने सारे और अपने डिस्प्ले मुनीरा मैं आपकी इसमें हेल्प करूं। इसमें तमाम कपकेक्स आप लगा दें आमना, ठीक है। और मैं तब प्रेजेंटेशन पे मुनीरा बहुत फोकस करती हैं, तो आई नीड टू मेक श्योर कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है। अच्छा जी जनाब, ये गरम भी होते हैं तो आपने सुपर वुमेन या सुपर हीरो नहीं बनना, थोड़ा सा केयरफुल हो गया इसको। बिल्कुल, ये दें जो हमारा मैक्रोनी रेनबो सैलेड है, इसको भी मैं निकाल के। बहुत मजे की खुशबू है, आई एम श्योर आपने इसके ऊपर पूरी टॉपिंग भी करनी हुई है ना। बिल्कुल, अगर देखिए हम ना, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया टॉपिंग का। मैंने शुरू में बता दिया था कि बटर केक है, फ्रूट केक है, इस पे मैंने फ्रूट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, ठीक है ना। आप इसको बना के जार में भी रख सकते हैं, जब दिल किया आपने चाय के साथ एक निकाला और आपने इसको खाया, ठीक है ना। क्या बात, ये देखिए। अच्छा, जार में भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्यूटीफुल। ये देखिए, यानी मेक श्योर एयर टाइट होने चाहिए ये, ताकि बिल्कुल एयर टाइट होने चाहिए आपके, बिल्कुल सही। ब्यूटीफुल। ये हमने डिश आउट कर दिया और वहाँ पे मुनीरा ने भी, मैंने भी इसको डिश आउट करके अपने, तो इसको भी हमने सर्व कर दिया साथ में। अच्छा जनाब, इसकी एक ट्रे में मेरा ख्याल से वन गो में आप आराम से जो है अपने 12 कपकेक्स जो हैं बना सकते हैं। बिल्कुल मुनीरा, इसको प्रेजेंट तो हमने कर दिया। यहाँ पे कपकेक की रेसिपी कार्ड आपके टीवी स्क्रीन पे होगा, तो फटाफट जनाब पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर जो भी है नोट डाउन कर लें। टीवी स्क्रीन पे होगा हमारा रेसिपी कार्ड। जैसे कि आपने रेसिपी में देखा, आपने तमाम चीज़ों को जो पाउडर फॉर्म में है उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके एक बाउल में रख लेना है। फिर आपने उसमें अंडे अपने ऐड करने हैं, उसमें मिल्क ऐड करना है, आपने बटर ऐड करना है, ठीक है। आप अच्छी तरह उसको अपने बीटर से ब्लेंड करें और उसको आप बेक करें तकरीबन 20 to 25 मिनट्स। जैसे तो 20 मिनट्स में ही हो गए हैं। तो इसमें जो आपको फ्रूट्स पसंद है, रेजन्स पसंद है आपको, जैसे कि मैंने शफियाँ इसमें ऐड की चॉप करके, ठीक है। आपको जो भी फ्रूट आपका पसंद है, सॉफ्ट फ्रूट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसको बिल्कुल चॉप करके आप इसमें मिक्स करके आप इसको बेक करके रखा है। बहुत सिंपल आपके कपकेक्स हैं और आप इसको खाने के बाद फीडबैक तो लाजमी है, तो इसकी फीडबैक साथ में ज़रूर दें। जी मुनीरा, और मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स का थैंक यू भी करूँगी, क्योंकि जो भी वो चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं उसका फीडबैक हमें मिल रहा होता है और बहुत अच्छा मिल रहा होता है। मुनीरा, मैं खुद भी पर्सनली ट्राई कर रही होती हूँ। अब वीकेंड था तो मैंने भी 2-3 आपकी बिरयानी जो आपने नॉर्थन बनाई थी, क्या ही बात है। और उसकी और भी बड़ी रिक्वेस्ट आई है कि डिफरेंट जो है वेरिएशंस वो आप करें, ठीक है। इसको कर रहे हैं हम डिश आउट हरियाली बोटी को भी। क्या बात। देखिए, आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने इसको सैलड जितना इनके साथ सर्व करेंगे, ये उतना ही उसका अच्छा एक
टेक्सचर और इसका उतना अच्छा है कि एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज आई थिंक दिस इज वेरी हेल्दी, क्योंकि कहा जाता है ना ग्रीनरी या ग्रीन चीजें खाने से आपका जो इंटायर सिस्टम है वो क्लीन होता है. इट्स गुड फॉर हेल्थ. बिल्कुल ऐसे ही है अम्मा. और मुनीरा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी रेनबो मैक्रोनी सैलेड भी डिश आउट है, तो क्यों ना उसका भी हम रेसिपी कार्ड चलाएं उन लोगों के लिए. I'm sure you guys want to try it. So you can note it down. The recipe card is on our TV screen. जैसे कि आपने देखा कि आपने मैक्रोनी सैलड्स के लिए आपने मैक्रोनीस लेनी है, किसी भी शेप की ले लें और उसमें आपने जो आपको फेवरेट आपके जो फ्रूट हैं वो ऐड करें. आप अगर आप टिन वाले यूज़ कर रहे हैं तो भी वो मिक्स फ्रूट ही लीजिएगा, उसमें डालें. उसमें तमाम फ्रेश फ्रूट साथ ऐड करें. साथ में आप इसमें ऑलिव्स ऐड करें. आपने फेवरेट जो आपकी वेजिटेबल हैं जैसे ब्रोकली होगी वो ऐड करें. साथ में आप इसमें चीज़ के चंक्स बिल्कुल श्रेडेड करके वो ऐड करें ताकि इसमें थोड़ी सी उसकी अच्छी सी एक लेयर सी बन जाएगी. इन सबको आपने टॉस करना है. इसकी जो टेक्निक है सैलड बनाने की वो ये है कि आपने जो मायो, साथ में क्रीम, साथ में शुगर, वो अपने मैक्रोनी में साथ मिक्स करके सबसे पहला स्टेप है आपने उसके साथ मिक्स करनी है. उसके बाद तमाम आपने चीज़ें इसमें मिक्स करनी है. उसके बाद ये कि अगर आप उसको ऊपर से सब कुछ जगह इकट्ठा मिक्स करेंगे तो एक तो वो जो फ्रूट्स ऑलरेडी मीठे होंगे वो आप एब्जॉर्ब जल्दी कर लेंगे आपने जो चीज़ें मिक्स करेंगे, और मैक्रोनी बिल्कुल खुश्क सी रह जाएगी और उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा. तो इसलिए यही है कि आप इसको स्टार्टिंग में मैक्रोनी के साथ पहले इसको फर्स्ट स्टेप में करने के बाद फ्रूट्स और तमाम उसमें जो आपकी इसमें चीज़ें और ऐड कर रहे हैं वो आप इसे मिक्स कीजिएगा. ठीक है जी बिल्कुल. मेरे ख्याल से हरियाली बोटी जनाब, जो पाकिस्तान की याद को दोबारा करना चाहते हैं तो ट्राई करें अब हरियाली बोटी और अपने घरों में पाकिस्तान की खुशबू को ले आएँ. तो हरियाली बोटी का रेसिपी कार्ड हमारी टीवी स्क्रीन पे होगा जनाब, नोट डाउन करें. हरियाली बोटी के लिए आपको चाहिए होगा पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, साथ में हरा प्याज, हरे पत्ते, मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें, इन सब की अपनी पेस्ट सी बना लेनी है. पेस्ट जब बना लेंगे तो उसको दही में मिक्स करके आपने अपने चिकन के ऊपर लगानी. चिकन को में लेमन जूस एंड सॉल्ट ज़रूर लगा दीजिएगा. उस पर आपने गरम मसाला जार जो होल स्पाइसेस पाउडर है वो उसमें ऐड करें और उसको अच्छी तरह से पकाने के लिए आप उसको रखें. जब आप देखें कि अच्छी तरह से चिकन आपका बन चुका है तो उसमें ग्रेवी अगर आप चाहते हैं तो उसमें यही पेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं. और अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में रखने के आपको सिर्फ इसकी बोटी ही हरी रंग की चाहिए तो वो उसके टेस्ट के लिए आप जैसे कि बताया आप इसको जस्ट आपने हल्का सा फ्राई करके दम पे पकाएंगे तो आप सैलड के साथ, चटनियों के साथ सर्व करें तो बहुत ये भी एक हेल्दी किस्म का आपका है. जो लोग हरी सब्जियाँ नहीं खाते जैसे कि पालक बहुत एक अच्छा सोर्स है, तो वो आप इसको बनाएं और खाएँ. ठीक है, क्या बात है जनाब, खाएं और लेकिन लें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक. कहीं नहीं जाना, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान का फेवरेट तरीन सेगमेंट इसलिए क्योंकि जनाब सारी चीज़ें सब सामने होती हैं. मेरा ख्याल से सबसे खुशी वाला लम्हा वो होता है जब आपने ऑर्डर दिया और सारा खाना आके आपकी टेबल पे लग जाए, या जब मामा ने या किसी ने भी घर में बहुत मज़े की डिशेस बनाई हो और टेबल लगे और इतनी खूबसूरती से लगे तो ऑटोमेटिकली इट मेक्स यू हैप्पी.
तो जी मुझे भी इसी तरह मुनीरा इतना खुश कर देती हैं जब इतने, और प्रेजेंटेशन पे तो मेरा ख्याल से बहुत फोकस होता है जैसे आप देख भी सकते हैं, और अंदर इसके ऑटोमेटिकली इतना मज़े का अरोमा भी। मुनीरा क्या बात है यार, जितनी मैं तारीफ करूं कम है, फिर ज़्यादा करूं तो लोग कहते हैं शायद सारा खाना आमना ले जाती हैं, तो इसलिए जितनी मैं तारीफ करूं कम है। बहुत मज़े का खाना होता है, हम ट्राई भी कर रहे होते हैं। मुनीरा हमारे व्यूअर्स के साथ कोई यार टिप शेयर करें बड़ी। जी बिल्कुल, जैसे कि भी आमना बता रही थी कि खाना बहुत अच्छा है। देखिए जब भी कोई आप चीज़ बनाएं आप उसका मेन्यू का इंतखाब ज़रूर अच्छी तरीके से करें। मैं हमेशा बताती हूँ कि पूरे जैसे 7 दिन आ रहे हैं वीक के, तो आपने उसमें मेन्यू बना के रखें कौन सी चीज़ आपने कैसे कैसे बनानी है, और उसमें ये देखें कि आपने जैसे कि अब पालक हो गई, मेथी हो गई, या फिर आपके धनिया और साथ में पुदीने की पेस्ट, सिर्फ आप उसको दही में इस्तेमाल करते हैं, और पालक को बहुत कम यूज़ करते हैं। जब आपने स्पेशली कोई दावत करनी हो या कोई स्पेशली कोई इवेंट आता तो आप पालक गोश्त को बनाते हैं। लेकिन देखिए मैंने इसको हरियाली बोटी बना के आपको दिखाया, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो ये एक बड़ी डिफरेंट और मुनफरद सी आपकी एक भी डिश बनेगी। और दूसरा ये कि आपका भी दिल करेगा कि आप पालक, जिन लोगों को पालक खानी चाहिए कि उनके लिए एक रिकमेंडेड है, तो आप मेरा ख्याल है कि इसको बना के खाएं तो आपके लिए बहुत एक इसके लिए फ़ायदा होगा। दूसरा जैसे कपकेक के बारे में मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी टॉपिंग नहीं की है, वो इसलिए नहीं की है कि इसमें ऑलरेडी फ्रूट्स ऐड हैं। आप इसको बना के जार में आप रख सकते हैं। जैसे बच्चों ने सुबह अगर जाना है, जल्दी होती है, इवन कि आपको भी सुबह जल्दी होती है निकलने की, आप इसमें चाय पीते हैं, तो आप अपना लंच बॉक्स में आप 2 कप केक भी रख सकते हैं। इसलिए आप चाय के टाइम आपको 11 बजे जब चाय पीते हैं आप कप केक खा सकते हैं। जैसे कि मैकरोनी सैलड है, इसमें तमाम फ्रूट्स ऐड किए हैं और साथ में इसमें वेजिटेबल भी है, चीज़ भी है, तो ये भी एक प्रॉपर और हेल्दी किस्म का आपका एक डाइट में आता है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग थोड़ा सा जिनको होता है कि उन्होंने फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, वो खा नहीं पाते हैं कि हम सिर्फ एक चीज़ खाएंगे, तो काइंडली आप इसको बनाएं और इसको खाएं। ये भी प्रॉपर आपका एक मील सा बन जाएगा जिसमें तमाम आपकी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल से मुनीरा व्यूअर्स को ये भी बताना चाहिए, जब आप ये सब चीज़ें बना लेना तो प्रेजेंटेशन पे आप अपना हाथ हौला रखें, क्योंकि जब ऐसी प्रेजेंटेशन आपके सामने हो तो नजरें जो है ना हटती नहीं है। मुनीरा जितनी तारीफ़ की जाए प्रेजेंटेशन की भी और खाने की भी वो कम है, और माशाल्लाह हमें इतना अच्छा फीडबैक भी आ रहा होता है, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है, सारे बता रहे होते हैं जो चीज़ें ट्राई हो रही होती हैं। क्योंकि बिरयानी की भी हमें बहुत फीडबैक आया कि पहले वैसी नहीं बन रही थी, लेकिन जब आपने ट्राई बताया सारा प्रोसीजर तो वो बहुत ज़बरदस्त बनी। तो मेक श्योर क्या करें कि जो प्रोसीजर मुनीरा जैसे जैसे बता रही होती हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी बता रही होती है उसी तरह आप करें। तो यही बात है, ये इसीलिए हम यहाँ पे हैं ताकि आप अच्छी तरह सीख सकें, मुनीरा की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकें। क्यों मुनीरा? बिल्कुल, शुक्रिया आमना बहुत ज़्यादा, और हम इन्हीं के लिए यहाँ पर आए ताकि ये इनको देखें, साथ में हमारी जो टेक्निक्स हैं, और मेरा ख्याल है कि पसंद भी बहुत करें। जैसे कि फ़ीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है आपका पसंद करने का, हमें अच्छी फ़ीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है जनाब, और सामिया भी हमारे साथ प्रोग्राम में होती हैं, तो जनाब आप लोगों की कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होता है ना कि कनेक्शन बिल्डअप होता है मुनीरा, के एक फैमिली इन्वायरमेंट बन जाता है, और पाकिस्तानी तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो जब चाहे वो कॉल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो, मेल्स, मैसेजेस, पहले तो खत होते थे जनाब, बड़े बड़े लोग बड़े सगीर में कबूतर भी होते थे जी, कबूतर कबूतर होते थे। अब तो काम ही आसान हो गया, कोई आपकी फरमाइश है, कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर करें। कोई चीज़ नहीं बन रही या कुछ ख़राब बन रहा है तो वो भी आप टिप्स मुनीरा से ले सकते हैं, अपनी कुकिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और कोई ऐसी डिश जो आपको लगता है कि जनाब आप इसमें एक्सपर्ट हैं और आपकी बड़ी तारीफ़ की जाती है घर में, तो जनाब वो भी शेयर करें, ताकि बल्कि ना ही सिर्फ हम यहाँ पे आपको कुकिंग की चीज़ें सिखाते हैं, आपको कुकिंग के मेथड्स भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन किन मेथड से आप कैसे कैसे बना सकते हैं। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं। आपको केक बनाने सिखाएं जो कि फ्रिज में बनते हैं, जैसे कि पाना कोटा सिखाया आपको, ठीक है। इसी तरह कई ऐसी और भी रेसिपीज़ हैं जो कि आपको और भी सिखाएंगे, और कई सिखा भी दी हैं जो कि मुख्तलिफ मेथड्स, कुकिंग के मेथड से सिखाई जाती हैं। तो मेरे कुकिंग ने बनाया बहुत ही आसान इस तमाम चीज़ों को, जैसे कि हम बनाना सिखा रहे हैं। तो थैंक्स टू 92 कि जिन्होंने इतना अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं और चीज़ें आप सीख रहे हैं। तो मेरा सीखने का अमल अगर चलता रहे तो काफ़ी कुछ ज़िंदगी में आप तरक्की भी कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? जी क्या बात है, मुनीरा ने इतनी प्यारी बात की कि कुकिंग बना दिया है पाकिस्तान के पकवान ने आसान। क्या बात है। तो इसी तरह आप लोगों ने सीखते रहना, और हमारा इंशाल्लाह अल्लाह मियां ने ज़िंदगी दी और अल्लाह मियां मुनीरा को इतनी दुआएं लोग दे रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा और इस तरह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। यहाँ पे मैं और मुनीरा आपसे लेते हैं इजाज़त। दुआओं में आपने हमेशा याद रखना है, अपना ख्याल रखें और सबको खुश रखें और ख़ुद भी खुश। अल्लाह हाफ़िज़।